एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। इसी गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां वो अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। शिवनाथ बहुत गरीब था। उसके पास ना जमीन थी ना काम। दिन भर इधर उधर काम की तलाश करता, लेकिन लौटता तो खाली हाथ ही। हे प्रभु, मेरे बेटे को एक रोजगार दे दो। उसका चेहरा हर दिन और बुझता जा रहा है। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही जो बचपन में थी। ना जाने कब उसका भाग्य जगेगा। माँ, आज भी कोई काम नहीं मिला। शहर के बाहर जो बनिए की दुकान है, वहां पर गया था। वहां भी मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं तेरे जैसे रोज आते हैं। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही रह गई है? बेटा, दुनिया हमेशा चमकती चीजों को पहले देखती है, पर जो अंदर से सच्चा हो, मेहनती हो, उसका नसीब देर से ही सही पर चमकता जरूर है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ कि तेरा भाग्य बदले, पर शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा? माँ, कब तक? मैंने कभी चोरी नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर भी लगता है जैसे भगवान भी मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। और लोग तो जैसे मेरी हालत पर हंसते हैं। लोगों की हंसी से फर्क मत पड़ने दे बेटा, बस अपने कर्म पर विश्वास रख। तू अगर हार मान गया तो फिर तेरे नसीब को दोष मत देना। सुमित्रा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर दिल में बेटे के लिए अपार प्यार और उम्मीद की लौ अब भी जल रही थी। उस दिन दोपहर तक शिवनाथ कुछ खाने को भी ना लाया। सुमित्रा ने अपने हिस्से की बासी रोटी उसके सामने रख दी। माँ, ये तो तेरा हिस्सा है, मैं नहीं खा सकता। तू खुद इतनी कमजोर है। माँ का पेट बेटे की मुस्कान से भर जाता है। बेटा, तू खा ले। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तभी जमीन के मालिक और गांव का जमींदार धर्मेंद्र साहू अपने दो सिपाही के साथ सुमित्रा के घर आए। अरे ओ शिवनाथ, बाहर निकल। 3 महीने से किराया नहीं दिया है। घर क्या मुफ्त का है? ये आखिरी चेतावनी है। अगली बार आया तो झोपड़ी तुड़वा दूंगा, समझे? मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूँ काम की, पर अब तक कुछ हाथ नहीं आया। 2 हफ्ते का वक्त दे दो, बस 2 हफ्ते, फिर खुद आकर किराया दे दूंगा। वादा है मेरा। अरे तू देगा वादा? तेरे जैसे गरीबों के वादे तो उस सूखी नार जैसे होते हैं। दिखते तो हैं, पर पानी कभी नहीं आता। धर्मेंद्र चला गया, लेकिन उसके शब्द शिवनाथ के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उस रात वो बहुत देर तक चुपचाप माँ के पास बैठा रहा। माँ, क्या इंसान का भाग्य सच में लिख कर आता है, या हम ही कुछ गलत करते हैं? भाग्य लिखा होता है बेटा, पर उसे पहचानने के लिए वक्त चाहिए। शायद तेरा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन आएगा, जरूर आएगा। और उसी रात जब पूरा गांव नींद में था, शिवनाथ अकेला झोपड़ी के बाहर बैठा था, तभी दूर से एक धीमी आवाज आती है, लकड़ी की छड़ी की टप टप टप, और एक बूढ़ा मुसाफिर झोपड़ी के पास रुकता है। बेटा, तुम ही हो शिवनाथ? जी, आप मुझे जानते हैं? नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखें जानती है कि तकदीर ने अब तक तुझे क्या दिखाया है।
और शायद अब दिखाने को कुछ और भी बचा है। अगली सुबह पक्षियों की चहचहाहट और गांव की चहल पहल फिर शुरू हो गई थी। लेकिन शिवनाथ की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखें अब रहमान चाचा के शब्दों में छुपे उस रहस्य को तलाश रही थी। माँ, तू यकीन नहीं करेगी, पर रात को एक अजनबी आया था। नाम था रहमान चाचा। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था। कहता था कि मेरी किस्मत में कुछ खास लिखा है, पर मैंने तो अब तक सिर्फ खाली हाथ ही देखे हैं। क्या ये कोई सपना था? बेटा, जिंदगी में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तभी कोई अजनबी उम्मीद की खिड़की खोलता है। हो सकता है वो भगवान का भेजा कोई संकेत हो। कभी कभी रास्ता कोई फकीर दिखा जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। माँ, रहमान चाचा ने एक छोटी सी पोटली दी। बोले इसे मंदिर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास ले जाना। वहां जो भी दिखे उसे समझने की कोशिश करना। उन्होंने कहा, हर किसी की किस्मत किसी एक मोड़ पर अचानक करवट लेती है। बेटा, मैं डरती हूँ कहीं ये कोई छलावा ना हो। आजकल के जमाने में अजनबी पर भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन अगर तेरा मन कहता है कि ये सही है तो जा, पर भगवान का नाम लेकर जा और अपने इरादे साफ रखना। शिवनाथ ने मां के चरण छुए और धीरे धीरे उस पुराने मंदिर की ओर बढ़ा। यही तो कहा था रहमान चाचा ने, लेकिन यहाँ तो सिर्फ धूल, पत्थर और जाले हैं। क्या सच में कुछ है यहाँ? जिसने कुछ नहीं मांगा उसी को सब मिलता है। जहाँ सब रुक जाते हैं वही तू शुरू कर। जो दिखे उस पर विश्वास मत कर, जो छुपा है उसे पहचान। शिवनाथ थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मूर्ति को धीरे धीरे उठाकर कुएं के किनारे रखता है और आंखें बंद कर प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में सच में कोई राह बाकी है, अगर मेरी मेहनत, मेरा सब्र और मेरी माँ की दुआएं किसी काबिल हैं, तो मुझे रास्ता दिखाइए। तभी अचानक एक हवा का झोंका आता है। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। शिवनाथ चौंक कर देखता है, कुएं की दीवार में एक दरार उभर आती है और उसमें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। ये क्या है? दीवार में कुछ है, शायद कोई संदूक। शिवनाथ आगे बढ़कर देखता है। उसे एक पुराना संदूक दिखाई देता है। क्या इसमें ही छिपा है मेरी तकदीर का खेल, या ये सब मेरी सोच का धोखा है? उसी समय गांव के दूसरे कोने में धर्मेंद्र साहू अपने लोगों से कुछ बात कर रहा होता है। वो शिवनाथ की हालत देख मजाक उड़ाने की सोच रहा होता है। वो शिवनाथ एक दिन खुद आकर कहेगा, साहू जी मेरी झोपड़ी ले लो, क्योंकि गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं है। हे भोलेनाथ, अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जो मेरे जीवन को बदल सकता है तो मुझे साहस दीजिए। मैं अब डरता नहीं हूँ। संदूक खुलता है। उसकी सील टूटी और उसके अंदर रखी थी 3 चीजें। एक पुराना तांबे का सिक्का, एक मिट्टी की मोहर जिस पर कुछ लिखा था, एक बेहद पुराना पीला पड़ा कागज का टुकड़ा। जिसने खुद को खो दिया उसी ने खुदा को पा लिया। जिस मिट्टी को सबने ठुकराया उसी में छिपा है असली खजाना। ये तो रहमान चाचा की बातों से मिलता जुलता है। क्या ये वही है जिसके लिए उन्होंने मुझे भेजा? शिवनाथ ने उस मुहर और सिक्के को अच्छे से संभाल कर अपनी थैली में रखा और संदूक को वही मिट्टी से ढक दिया। वो
वो जानता था कि इस रहस्य को अभी किसी से बताना ठीक नहीं है। जब वो घर पहुंचा तो सुमित्रा दरवाजे में उसका इंतजार कर रही थी। शिव, शिव तू ठीक है ना बेटा? तू कहाँ चला गया था सुबह से? मेरा दिल घबरा रहा था। ये बूढ़ी आंखें तुझे ढूंढती रही। माँ, मैं वहीं गया था जहाँ भगवान ने भेजा था। कुछ मिला है, लेकिन क्या है ये अभी मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूँ। बेटा, तेरे चेहरे पर जो चमक है वो पहले तो कभी नहीं देखी। लगता है जैसे तू कोई गहरा राज लेकर आया है। भगवान करे तेरी उम्मीद सच्ची हो। उसी रात शिवनाथ ने अपनी थैली के पास सोते हुए एक सपना देखा। रहमान चाचा फिर दिखाई दिए। बेटा, अब तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो आसान नहीं है, लेकिन याद रख, जो सच को समझ लेता है वही उसकी कीमत पहचानता है। उस सिक्के को लेकर पुराने किले की गुफा में जाना, वही तेरा नसीब तेरा इंतजार कर रहा है। सुबह हुई। बिना किसी से कुछ कहे शिवनाथ निकल पड़ा गांव के पास के उस पुराने किले की तरफ, जो बरसों से वीरान पड़ा था। गांव वाले तो वहां जाने से भी डरते थे। यही है वो जगह, रहमान चाचा ने इसी की बात की थी। पर यहाँ तो सिर्फ पत्थर है, दीवारें हैं। क्या यहाँ मेरा भविष्य छुपा हो सकता है? किले के अंदर अंधेरा था। दीवारें टूटी हुई, जमीन पर जाले और सूखे पत्ते थे। लेकिन जैसे ही उसने वही सिक्का उस दीवार की एक छोटी दरार में डाला, दीवार खुद ब खुद सरक गई। पीछे एक छोटा सा कमरा खुला हुआ था। ए भगवान, ये तो पूरी एक तिजोरी जैसी जगह है। अंदर कई बर्तन, सोने के कुछ पुराने आभूषण, तांबे की मोहरें और दस्तावेज रखे थे। एक कागज पर लिखा था, ये संपत्ति उस सच्चे इंसान की है जो इसे लोभ से नहीं, जरूरत से छुएगा। माँ, ये सिर्फ दौलत नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरा सब्र और तेरी दुआओं का फल है। आज पहली बार लग रहा है कि मैं किसी चीज का हकदार हूँ। शिवनाथ ने सब कुछ अपने पास नहीं रखा। उसने गांव के मंदिर को भी कुछ हिस्सा दान किया और एक अनाथालय बनवाने की योजना बनाई। वो अब अपने जैसे गरीबों का सहारा बन गया। बेटा, अब जब मैं तुझे देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरी आंखों ने सब देख लिया है। मैंने गरीबी देखी थी, अब तेरा उजाला देख रही हूँ। बस भगवान से यही दुआ है कि तू हमेशा दूसरों की मदद करता रहे। माँ, ये सब तेरी उस एक बात का असर है, जब तूने कहा था कि भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। आज वो बात पूरी तरह से सच हो गई है। गांव में अब शिवनाथ को लोग साहब कहने लगे थे, लेकिन उसके पांव जमीन पर ही रहे। धर्मेंद्र साहू, जो कभी उसे झोपड़ी से निकालना चाहता था, आज खुद उसके घर आकर कर्ज की भीख मांगता है। शिवनाथ जी, वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अगर माफी मिल सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने कभी आपकी हालत पर हंसी उड़ाई थी, आज मेरी ही हालत देख लीजिए। धर्मेंद्र जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। मैं किसी से बदला नहीं लेता। बस याद रखिए, किसी गरीब की मजदूरी पर हंसना खुद की दौलत को गिरवी रखने जैसा होता है। शिवनाथ अब वो नहीं रहा था जो कभी टूटी झोपड़ी में माँ के साथ भूखा सोता था। अब वो गांव का सबसे सम्मानित और दयालु इंसान बन गया था। भाई और बहनों, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अब बहुत कुछ है, लेकिन ये सब मैं अकेले अपने लिए नहीं रख सकता। जो मैंने पाया है वो मुझे मेहनत, माँ की दुआ और एक अनजाने इंसान की रहनुमाई से मिला है। हमने तो जिंदगी में सिर्फ दुखों में गुजारी,
बहनों, लेकिन अब हमारे बच्चे नई रोशनी में जी सकते हैं। मौसी, क्या मैं भी एक दिन शिवनाथ भैया जैसी बन सकती हूँ, सबकी मदद करने वाली? हाँ बिटिया, क्यों नहीं। बस तुझे अपने नसीब पर भरोसा रखना होगा और मेहनत नहीं छोड़नी होगी। अब धर्मेंद्र साहू भी बदल चुका था। उसने अपने जमीर की आवाज सुनी और शिवनाथ से माफी मांगकर गांव के कामों में लग गया। अब वो लोगों की मदद करने लगा था। शिवनाथ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ आया कि असली दौलत दूसरों के लिए जीना है। आज अगर आप माफ कर दें तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, माफी की जरूरत नहीं। जब सोच बदलती है तो आदमी भी बदल जाता है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, वही रहमान चाचा, अब और बूढ़ा हो चुका था। बेटा, तूने नसीब की असली परीक्षा पार कर ली। तुझे दौलत मिली, लेकिन तूने उसे सिर पर नहीं चढ़ाया, दिल में रखा। तूने जो पाया बांट दिया। अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। चाचा, अगर आप उस रात मुझे वो रास्ता ना दिखाते तो शायद मैं आज भी हार मानकर बैठा होता। आपने कहा था, जिसे खुद की परछाई पर भी भरोसा ना हो, वो उम्मीद की रोशनी कहां से देखेगा। आपने मेरी परछाई को रोशनी में बदल दिया। गांव में अब हर इंसान शिवनाथ को एक मिसाल की तरह देखता था। बेटा, मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए जीते देखा है, अब तू थोड़ा अपने लिए भी जी ले। माँ, जब मैं दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ, वही मेरा अपना जीवन लगता है।